कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जीव विज्ञान और इतिहास के, जिसमें पहला है, किस प्राणी के शरीर में एक भी बाल नहीं होता है? ऑप्शन ए में है मेढक, ऑप्शन बी में है गाय, ऑप्शन सी में है भैंस एंड ऑप्शन डी में है बकरी। तो पृथ्वी पर कौन ऐसा प्राणी है जिसके शरीर में बाल नहीं होता? तो मेढक एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर में बाल नहीं होता है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेढक। इसके बाद है कि इस जानवर को कोई भी वस्तु दुगुना दिखाई देती है। ऑप्शन ए में है गाय, ऑप्शन बी में है हाथी, ऑप्शन सी में है हिरन एंड ऑप्शन डी में है सियार। तो हाथी एक ऐसी जानवर है जिसे कोई भी वस्तु दुगुना दिखाई पड़ती है या देती है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथी। इसके बाद है, किस प्राणी के जीभ नहीं होते हैं? ऑप्शन ए में है चमगादड़, ऑप्शन बी में है मक्खी एंड ऑप्शन सी में है तितली और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दीज। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। तो तितली एक ऐसी प्राणी है जिसका जीभ नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तितली। इसके बाद है कि इस प्राणी के पैर नहीं होते हैं। ऑप्शन ए में है कुत्ता, ऑप्शन बी में है तितली एंड ऑप्शन सी में है मक्खी और ऑप्शन डी में है सांप। तो किस प्राणी के पैर नहीं होते हैं? तो सांप एक ऐसा प्राणी है जिसका पैर नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका सही है। इसके बाद है, विश्व में कौन सी पंछी है जो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उस बच्चे को अपनी दूध पिलाती है? तो ऑप्शन में है चमगादड़ एंड ऑप्शन बी में है कौवा और ऑप्शन सी में है तोता एंड ऑप्शन डी में है तीतर। तो विश्व में ऐसा कौन सी पंछी है जो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उस बच्चे को अपनी दूध पिलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ एक ऐसा पंछी है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ऑप्शन ए इसका भी सही है। इसके बाद है, विश्व में कौन सी पंछी है जो अंडा ना देकर बच्चे को जन्म देती है? ऑप्शन ए में है कोयल, ऑप्शन बी में है चमगादड़ एंड ऑप्शन सी में है मैना और ऑप्शन डी में है कौवा। तो विश्व में कौन ऐसी पंछी है? विश्व में चमगादड़ ही एक ऐसा पंछी है जो अंडा ना देकर बच्चा देता है और उस बच्चे को अपना दूध भी पिलाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमगादड़। इसके बाद है, पंछियों में सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो ऑप्शन ए में है तोता, ऑप्शन बी में है कीवी, ऑप्शन सी में है शुतुरमुर्ग एंड ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दीज। तो पंछियों में सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुतुरमुर्ग। इसके बाद है, कौन सी पंछी है जो उड़ नहीं सकती है? तो इसका ऑप्शन ए में है मुर्गा, ऑप्शन बी में हंस एंड ऑप्शन सी में बतख और ऑप्शन डी में शुतुरमुर्ग और कीवी। तो क्वेश्चन है, कौन सी पंछी है जो उड़ नहीं सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग और कीवी एक ऐसे पंछी है जो उड़ नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद है, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग है जो कभी नहीं बढ़ता है? यानी मनुष्य का ऐसा शरीर का कोई ऐसा अंग है जो जन्म के समय जितना बड़ा रहता है, मरने के उपरांत भी उतना बड़ा ही रहता है।
तो इसका ऑप्शन ए में है आँख, ऑप्शन बी में है नाखून, ऑप्शन सी में है पैर एंड ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दी, जिसका मतलब इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का आँख ऐसा अंग है, आँख ऐसा अंग है जो कभी नहीं बढ़ता है, जो जितना जितना बड़ा बचपन के समय रहता है उतना ही बड़ा मरने तक ही रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आँख, ऑप्शन ए। इसके बाद है नाखून एवं बाल काटने में दर्द क्यों नहीं होता है। ऑप्शन ए में हार्मोन्स के कारण, ऑप्शन बी में क्योंकि इसमें नसें नहीं होती है एंड ऑप्शन सी में है ए बी दोनों होगा और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होगा। नाखून एवं बाल काटने में दर्द इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें नसें नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें नसें नहीं होती है। जिसमें नसें ना हो उसे काटने में दर्द नहीं होता है, इसी कारण है कि नाखून एवं बाल काटने में दर्द नहीं होता है। इसके बाद है किस सुल्तान ने नगद वेतन देने की शुरुआत की। ऑप्शन ए में है बाबर, ऑप्शन बी में है हुमायूं एंड ऑप्शन सी में है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दीज। तो किस सुल्तान ने नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान था जिसने नगद वेतन देने की शुरुआत की, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सही। इसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी ने सराय ए अदल किस दुकान को कहा था। किराना दुकानों को, ऑप्शन बी में है सब्जी की दुकानों को एंड ऑप्शन सी में है मांस की दुकानों को और ऑप्शन डी में है कपड़ों की दुकानों को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सराय ए अदल कपड़ों की दुकानों को कहा था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद है तारीख है फिरोज शाही के लेखक कौन थे। तारीख है फिरोज शाही जो एक पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन थे। ऑप्शन ए में है बरनी, ऑप्शन बी में है कालिदास एंड ऑप्शन सी में है रहीम और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दी, जिसका मतलब इनमें से कोई नहीं। तो तारीख है फिरोज शाही के लेखक बरनी थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बरनी। इसके बाद है तुर्क आक्रमणकारी में किसने भारत पर आक्रमण करके दिल्ली पर अपना हक कर लिया। तो ऑप्शन ए में है शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी में है तैमूर ने, ऑप्शन सी में है मोहम्मद बिन कासिम ने एंड ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाए तुर्क आक्रमणकारियों में जो था उसका नाम था तैमूर लंग, जिसने भारत पर आक्रमण करके दिल्ली पर अपना शासन कर लिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तैमूर ने। इसके बाद है शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन ए में है मन्नू, ऑप्शन बी में है सूरी एंड ऑप्शन सी में है फरीद खां एंड ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दीज। तो शेर शाह सूरी के बचपन का जो नाम था वो था फरीद खां, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फरीद खान। इसके बाद है शेर शाह सूरी बिहार में कहाँ पर शासन किया करते थे। ऑप्शन ए में है गया, ऑप्शन बी में है मोतिहारी एंड ऑप्शन सी में है सीहोर और ऑप्शन डी में है सासाराम। तो इसमें क्वेश्चन है शेर शाह सूरी बिहार में कहाँ पर शासन किया करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
शेषा सूरी जो था वो सासाराम में शासन किया करता था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सासाराम। इसके बाद है भारत में सबसे शक्तिशाली अफगान शासक कौन था? भारत में सबसे शक्तिशाली अफगान शासक कौन था? ऑप्शन ए में शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी में खलीज खान, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों हो जाएगा, या ऑप्शन डी में नॉन और डी, जिनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे शक्तिशाली अफगान शासक जो था उसका नाम था शेरशाह सूरी, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी। इसके बाद है शेरशाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी पर कितने सालों तक शासन किया? अब से क्वेश्चन पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी पर कितने सालों तक शासन किया? तो ऑप्शन ए में 5 वर्षों तक, ऑप्शन बी में है 6 वर्षों तक, और ऑप्शन सी में है 7 वर्षों तक, और ऑप्शन डी में है 8 वर्षों तक। तो जो शेरशाह सूरी था उसने दिल्ली की गद्दी पर लगभग 5 वर्षों तक शासन किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 वर्षों तक। इसके बाद है शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए में है चौसा का युद्ध जीतने के बाद, ऑप्शन बी में है कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद, एंड ऑप्शन डी में है सी में है दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद, और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दिस। तो शेरशाह सूरी ने शेरशाह की उपाधि दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद धारण की, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद। इसके बाद है बाबर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए में 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1527 ईस्वी में, एंड ऑप्शन सी में है 1528 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में है 1530 ईस्वी में। तो बाबर की मृत्यु जब हुई उस समय 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी